हनुमान जी की दिव्य उधारी। सब पर कर्जा हनुमान जी का, सब ऋणी हनुमान जी महाराज की। राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो भगवान ने विभीषण जी, जामन जी, अंगद जी, सुग्रीव जी सबको अयोध्या से विदा किया। तो सबने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी कि क्या बात है। सब गए पर हनुमान जी अयोध्या से नहीं। भगवान के दरबार में कानाफूसी शुरू हुई। भगवान के दरबार में कानाफूसी शुरू हुई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान जी चले जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल पड़ी थी। मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेके गए और धीरज बंधवाए। कछुक दिवस जननी धरि धीरा, कपिन सहित आ यहीं रघु। निश्चर मार तो ही ले जाए, तिहु पर नार दागी जस गए। मैं तो अपने बेटे से जाने के लिए नहीं बोलूंगी। अयोध्या छोड़कर जाने के लिए आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लखन जी की तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका की रणभूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था। प्रभु प्रताप सुनि कान बिकल भय बानर निकर, आई गयो हनुमान जी में करुणा मह वीर। ये तो जो खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से। अब बारी आई भरत जी की। अरे भरत जी तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लगा है, अब मुझसे हनुमान जी को निकलवाने का कलंक भी लगवा दो। और दूसरी बात यह है कि बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोही समान। मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी। वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर ये खबर दी कि रिपुरन जीत सुजुस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो बिल्कुल न बोलूं कि हनुमान जी आप अयोध्या छोड़कर चले जाओ, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन? सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो? और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकालने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा। किसी अच्छे काम के लिए कहते तो मैं बोल देता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूं। अब बचे मेरे राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं और देखती हूं आप हनुमान जी से सब कुछ चाहते हैं, और आप खुद भी तो कहते हो कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्वक होय न सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या आदेय है? प्रभु राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार हूं मैं हनुमान जी का, इसीलिए तो सन्मुख होय न सकत मन। देवी हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है। इतने सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा नहीं। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान विवाह करे, लंकेश हरे इनकी जवनारी। मुद्री ले रघुनाथ चले, निज पोर लागे अगम्य जवारी। आई कहे सुधि सोच हरे, तन से मन से हो जाए उपकारी। तब रघुनाथ चुका ही सके, ऐसी हनुमान की दुब्बे उधारी। देवी इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि सुन सुत तो ही उरिन में नाही। मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था कि, लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूंगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग लें। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए। सब बड़े उत्सुक थे, हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी उन्हें क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की
और मैंने सबको कोई न कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद, तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, हे प्रभु, आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है, और आप कहते ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तो फिर यदि मैं 2 पद मांगू तो? सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी भी ठीक ही कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है, मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए। मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। हे प्रभु, हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए। हनुमत सम नहीं कौ बड़ भागी, नहीं कौ राम चरण अनुरागी। जानकी जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए राघव जी बोले, लो उतर गया हनुमान जी का कर्जा। और अभी तक जिसको बोलना था सब बोल चुके, जिसको बोलना था सब बोल चुके हैं। अब जो मैं बोलता हूं उसे सब सुनो। राम जी भरत भैया की तरफ देखते, हे भरत भैया, कपि के उन्नत हम नहीं, हम चारों भाई चाहे जितनी बार जन्म लें, हनुमान जी के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। हनुमान जी के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते।